I think respect is something that I would really love for a person to have. Although it is a very basic thing for a person to have कि यार ये तो सबके पास होनी चाहिए, but there are like rarely I have seen this in a guy. रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ जो किसी भी रिलेशनशिप में मेरे लिए एक प्रायोरिटी है. अब क्यों मेरा इतना ऑब्सेशन है रिस्पेक्ट से, आई टेल यू. क्योंकि स्कूल टाइम में आई वाज दैट किड जो थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट, इंट्रोवर्ट, शाई टाइप्स नहीं होते, जिनसे लोग अपने नोट्स कंप्लीट करवाते हैं, पानी की बॉटल फिल करवाते हैं, जिनका होमवर्क कॉपी करते हैं और फिर टीचर हमें डांट लगाती है कि हमने उनका होमवर्क कॉपी किया. Yes, I had a really bad school experience. This was because 4th standard तक मैंने स्टेट बोर्ड में पढ़ाई की, फिर उसके बाद मैंने ICSE बोर्ड में स्विच कर लिया था. रेयरली मेरे स्कूल टाइम पे कोई फ्रेंड्स बने क्योंकि ICSE बोर्ड के रिच किड्स स्टेट बोर्ड वालों के साथ ऐसे ही बिहेव करते थे. एंड जस्ट टू फिट इन दैट फेमस पीपल ग्रुप मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की जो धज्जियाँ उड़ाई है ना, I have learned my lessons the hard way and मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई ये सफ़र करे. So here are my 3 simple and best ways to know your self-worth and get people to respect you. Point number 1, respect yourself first. As cliche as it sounds, trust me, अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो सामने वाले भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. अभी मेरे केस में आई अलोन वॉज फ्रॉम स्टेट बोर्ड एंड बाकी सारे ICSE बोर्ड के बच्चे थे, तो मुझे लगा कि मुझे ही खुद को बदलना पड़ेगा सो दैट आई कुड फिट इन एंड मेक न्यू फ्रेंड्स. तो मैं अपने आप को इतना डम कंसिडर करने लग गई थी क्योंकि मेरे आसपास सभी लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे एंड हैना मोंटाना, दैट्स सो रेवन, ऐसे ऐसे शोज डिस्कस करते थे एंड मैं हिंदी में बात करती थी एंड शरारत, सोनपरी, करिश्मा का करिश्मा, ये सब शोज देखती थी. तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इन शोज के बदले वही हैना मोंटाना जैसी शोज देखने लग जाऊं तो शायद वो लोग मुझसे दोस्ती कर लें, या अगर मैं उनकी पानी की बोतल भर दूं या उनका होमवर्क कंप्लीट कर दूं तो शायद मैं नए दोस्त बना सकती हूँ. बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के कभी किसी को कोई दोस्त नहीं मिले. धीरे धीरे आई गॉट टू नो दैट दीज पीपल आर यूजिंग मी फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. उन्हें लगता था कि ये किसी भी चीज के लिए मना नहीं करती तो इससे कुछ भी काम करवा लो, एंड मुझे ऐसा लगता था कि दोस्ती में इतना सब तो चलता है. Until this one incident opened my eyes. तो अभी मैं दूसरों के लिए इतनी बॉटल्स भरती थी, नोट्स बनाती थी. So this one day I asked the girl to fill my water bottle and she said that do it for yourself, I'm not your servant. And I was like, am I being a servant to her by doing all such things? If yes, then I need to stop it because I am not a chumchi. I'm the main character of my story. So तभी मैंने अपने आप को उस ग्रुप से हटा दिया था एंड नाउ आई वॉज अलोन, लेफ्ट विद नो फ्रेंड्स. आई वॉज सुपर इंट्रोवर्ट नाउ, बट आई वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट मैं उस टॉक्सिक ग्रुप से बाहर निकल चुकी हूँ. उस दिन से आई मेड सम एग्रीमेंट्स विद माई सेल्फ एंड स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग कि कब कोई जेन्युइनली मुझसे दोस्ती करना चाहता है एंड कब कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए मुझसे बात कर रहा है. ऑफकोर्स एक दिन में नहीं आते ये चेंज, काफी लंबा समय लगता है, और ना ही ये वीडियो देख के आपको चेंज आएगा. जब तक ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में नहीं होगा ना, तब तक आपको नहीं समझ आने वाली ये चीज़. But what I want you guys to understand is stop considering yourself as a dumb person or a stupid person. अपने बारे में बुरा बोलना या बुरा सोचना प्लीज बंद कर दो. पॉइंट नंबर 2, सेट सम बाउंड्रीज फॉर योरसेल्फ. जैसे मैंने पहले बताया था कि मैंने अपने आप से कुछ एग्रीमेंट्स बनाए थे, उसका मतलब यही था कि मैंने अपने लिए कुछ बाउंड्री सेट कर दी थी. अभी आप किसी भी इंसान से अगर मिलते हो तो आपको समझ जाता है उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके बात करने के तरीके से, उसके थॉट से कि आप उससे किस तरीके की बात कर सकते हो एंड किस तरीके की बात आपको अवॉइड करनी चाहिए. तो ऐसी कुछ अनसेट बाउंड्रीज आपको अपने लिए भी सेट करनी है. एंड हाउ विल यू डू दिस? पॉइंट नंबर A, फिगर आउट योर वाई. क्यों करनी है बाउंड्री सेट, क्या रीज़न है? जैसे मेरे केस में मेरा रीज़न था कि लोग मेरा फ़ायदा ना उठाएं एंड मेरी रिस्पेक्ट करें. सो फिगर आउट व्हाट योर वाई इज़. देन पॉइंट नंबर B इज़ टू बी सेल्फ अवेयर ऑफ व्हाट यू वांट फ्रॉम अदर्स. आप दूसरों से किस तरीके का बिहेवियर चाहते हो उसकी क्लियर पिक्चर बना लो अपने दिमाग में. जैसे अगेन मेरे केस में मुझे चाहिए था कि लोग मेरे टाइम और मेरे एफर्ट्स की वैल्यू करें, और जब वो लोग नहीं करते थे देन पॉइंट नंबर C इज़ टू कम्युनिकेट व्हाट यू डोंट लाइक. आपको क्या चीज़ें नहीं पसंद आ रही है, ऐसा क्या बिहेवियर है जो दूसरों का आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, उसे बताओ, बट पोलाइटली बताओ, रूडली नहीं बताना है. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. सो कॉलेज टाइम में जब भी कोई ग्रुप पिक्चर्स क्लिक होते हैं, सो देर आर अ फ्यू पीपल हु डोंट लाइक समवन्स हैंड बीइंग केप्ट ऑन देयर शोल्डर्स. I was one of them. So I used to communicate this very politely. I used to say that, hey, I'm not comfortable with your hands on my shoulders. Do you mind removing it? थैंक यू सो मच. जब ये चीज़ बोलते हो ना तो सामने वाला रिस्पेक्ट करता है आपकी बाउंड्रीज को और वो समझ जाता है कि ठीक है,
नेक्स्ट टाइम ऐसा मुझे नहीं करना है। तो ऐसे ही पोलाइटली आपको कम्युनिकेट करना है अपनी फीलिंग्स को। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे कोई डिटेल वीडियो बनाऊं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। पॉइंट नंबर 3, बी अ लिटिल लेस अवेलेबल, व्हिच मींस लर्न टू से नो। लेट मी मेक दिस क्लियर टू यू कि आप हर एक इंसान को खुश नहीं रख सकते। ऐसे कई सारे लोग भी होंगे जिनकी कंप्लेंट्स होंगी आपके बारे में, भले आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लो। ऐसे केस में आपको इतनी सेल्फ अवेयरनेस तो होनी ही चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सा इंसान या कौन सी चीज से आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है और कौन से इंसान से आपको मिलने के बाद एनर्जी लेवल्स काफी हाई या रिचार्ज फील हो रहा है। अगर तो किसी भी इंसान से मिलने के बाद या किसी इवेंट को अटेंड करने के बाद आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो वहां से निकल लो, उस इंसान से दूर चले जाओ। हाँ, थोड़ा लोनली फील होगा कुछ टाइम तक, बट आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू बोलेगा। नो बोलने से आपकी काफी ज्यादा मेंटल एनर्जी और टाइम भी सेव होता है। सो प्लीज लर्न टू से नो। एंड एक चीज का ध्यान रखना कि नो आप पोलाइटली बोलो, रूड ना साउंड करे, या आप कोई रीजन दे सकते हो। अगर आपको किसी इवेंट में नहीं जाना, उस चीज को टाल सकते हो। हम इंडियंस तो माहिर है ये सब करने में। एंड हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल पे कुछ मैंने वीडियोस बनाए हैं, आई लिंक इट ओवर हियर। एंड सेल्फ अवेयरनेस का ध्यान हमेशा रखना। एक क्वेश्चन खुद से पूछना कहीं पे भी जाने से पहले या किसी से भी मिलने से पहले कि क्या आपको उस इंसान से अच्छे वाइब्स आ रहे हैं, या क्या आपकी एनर्जी ड्रेन तो नहीं हो रही। अगर हो रही है देन प्लीज रिजेक्ट इट। आप ही का टाइम और मेंटल एनर्जी बचने वाली है। सो या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिली हो। एंड फाइनली मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जितनी रिस्पेक्ट आप चाहते हो कि लोग आपकी करें, उतनी ही रिस्पेक्ट आपको भी दूसरों की करनी है। रिस्पेक्ट जो होती है वो म्यूचुअल होती है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम अकड़ में रहो कि भाई मैं तो दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करने वाला, लोग मेरी करें बस। दैट इज रॉन्ग। रिस्पेक्ट आपको तभी मिलेगी जब आप दूसरों को दोगे, राइट? क्या बढ़िया था गुरु। सो या इस वीडियो से आपका जो भी टेक अवे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई रिप्लाई टू एवरी सिंगल कमेंट, भले ही आप 3-4 साल बाद भी क्यों ना कमेंट कर दो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, शेयर, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट संडे 7 PM। टिल देन यू कैन ऑल्सो स्टॉक मी ऑन एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट यू वांट। बाय।